अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाफिस आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक। इस वक्त हम अमौर प्रखंड के अंतर्गत झौवारी पंचायत के रामनगर वार्ड नंबर 7 में मौजूद हैं। हमारे दरमियान एक मुखिया प्रत्याशी रबीना खातून के पति मोहम्मद एहतशाम साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनसे हम मिलवाते हैं और चुनाव संबंधित कुछ बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप आए, इस लायक मुझे आपने समझा मुझे, और बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहता हूं कि आप जो भी पूछेंगे इंशाअल्लाह मैं दिल से बोलूँगा, सरजमीन से बोलूँगा और तहे दिल से इसलिए बोलूँगा कि जो हमारे विकास का कार्य नहीं हुआ है ये 20-25 सालों में मुखिया रहने के बावजूद, उसी काम को अंजाम देने के लिए मैं आया हूं। और पब्लिक में मेरी छवि माशाअल्लाह बहुत अच्छी है। और मैं इतना ये नहीं कहता कि किसी को कि भाई किसी का बुराई नहीं करना मुझे। और विकास के नाम पे यहाँ जीरो है। सबसे बड़ा मुद्दा था कि यहाँ पे हॉस्पिटल का था, हॉस्पिटल आज तक नहीं हुआ। और डिलीवरी पेशेंट ज़्यादातर नॉर्मली डिलीवरी आजकल होता नहीं है। और मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं। हमारे भाई लोग जितने भी है दिल्ली, पंजाब, अदर जगह जाते हैं कमाने के लिए, और उनकी वाइफ और उनकी बहन बेटी इस तरीके से तड़पती है, परेशान रहती है, घर में पैसा नहीं होता है और उनको यहाँ से पूर्णिया जाना पड़ता है डिलीवरी पेशेंट को लेकर के। वहाँ 10-20 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे पब्लिक ने चुना, अगर मैं उस लायक बना, तो एम्बुलेंस और दवाई, यहाँ रामनगर में एक हॉस्पिटल है 25 सालों से वो बंद है। बहुत पहले मरहूम हाजी मुजफ्फर साहब रहा करते थे, जो एमएलए थे, भोजपुर एमएलए, और उन्होंने हॉस्पिटल भी खुलवाया था। वो हॉस्पिटल बंद हुए लगभग 25 से 30 साल हो चुका है अनुमान, कि तब तक तो ये मेरे दिमाग में जहाँ तक बात है कि इतना दिन हो चुका है। अगर वो हॉस्पिटल खुला होता तो आज हमारी जो माँ बहनें और कोई भी ज़ईब आदमी परेशान नहीं होती। पूर्णिया जाने के लिए उनको ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, कम पैसे में होता। अब सवाल आता है मुद्दा राशन का। राशन में 3 किलो अनाज कट, वैसे तो बोलते हैं कि हम 2 किलो काट रहे हैं, 3 किलो गवर्नमेंट की तरफ से पूरा मिलता है, पूरा ऑल इंडिया का मैं लगभग जो कि चक्कर काट चुका हूँ। और मैं भी खुद भी मजदूर हूँ। और वहाँ पे राशन पूरे मिलते हैं, यहाँ पे राशन पूरे मिलते नहीं हैं। पता चला कि यहाँ पे जो भी प्रतिनिधि है, वार्ड नंबर सदस्य है, सबका घर में 2-2 बोरा 3-3 बोरा एक्स्ट्रा अनाज जाता है इन पब्लिक का अनाज काट करके। और ये लोग जो है पब्लिक में यही बहला फुसला के रखते हैं, हाँ जी हम तुमको पूरा दे रहे हैं, आगे मुझे रिश्वत देना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ अगर मैं मुखिया बनता हूँ, यहाँ से लेके गांव से लेके ब्लॉक तक मैं कोशिश करूँगा और मेरा जिद्दोजहद जारी रहेगा कि मैं इस चीज़ों करप्शन को ख़त्म करूँ। और इंदिरा आवास में लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये दे के, 20-20 हज़ार रुपये दे के, कुछ लोगों को इंदिरा आवास मिला ही नहीं है। कई जगह है पुल की सुविधा है, वो नहीं मिला है। जैसे राहरिया आजकल जो बॉर्डर पे है, बताते कि वो दूसरा पंचायत का बॉर्डर ही, इस बॉर्डर तक भी रास्ता नहीं बना है। वो लोग लगभग जो कि जांग भर हाथों भर कीचड़ में धंस करके इधर से इधर आते हैं। अगर मिट्टी नहीं भी डाला जाए, पिचिंग अगर कर दिया जाए तो कीचड़ से बचेगा, गाड़ी निकल जाएगी। उन लोगों को बहुत बड़ा मुसीबत है इस झवारी पंचायत के अंदर, लगभग जो कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से। बाकी हर जगह कुछ ना कुछ रोड गली सड़क बना है, कमी तो अभी बहुत है, उन कमियों को मैं दूर करना चाहता हूँ। आपने हॉस्पिटल की बात कही, रास्तों की बात कही, अनाज जो मिलता है उसके बारे में कहा आपने कि लोगों का काट लिया जाता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये सारा चीज़ जो हुआ, आप तो कोई प्रतिनिधि नहीं थे, एक जिम्मेदार के तहत गांव में रहते हैं, कभी इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाए आप? हाँ बेशक, जब भी आया मैं बाहर से, मैं रोजी रोटी कमाने के लिए हमेशा बाहर रहा, और जब आया मैं इन चीज़ों को आवाज़ उठाया। और आवाज़ उठाने के बावजूद ये कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, पूरे लोग करप्शन में डूबे हुए हैं। मैंने कहा जब ईमानदार लोगों पे भी दुनिया चलती है, ऐसी बात नहीं है। जब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, जिला में देती है, ब्लॉक में देती है, वो पैसा यहाँ तक आते आते बिल्कुल 2% पे रह जाता। जो आवाज़ मैं आज उठा रहा हूँ तो मैं अपना दर्द नहीं है, मैंने लोगों का दर्द देखा है। और एक एक घर में जा करके, एक एक गली में जा करके, एक एक माँ बहनों से पूछा है कि आखिर आप लोगों का काम क्यों नहीं होता है।
तो यहाँ ज़्यादातर पता यही चलता है कि जिस टाइम पे इलेक्शन होती है उस टाइम पे हर एक तरीके से उनको लुभाया जाता है, पैसे से, दौलत से, खाने से खूब लुभाया जाता है, और उसी वजह से जो है कि ये लोग बन जाते हैं और फिर काम विकास होता नहीं है। समाज में आपका इससे पहले जो भी परेशानी लोगों को थी, खास करके निजी जो परेशानी थी, प्राकृतिक आपदा, अभी कोरोना वायरस फैला, लॉकडाउन लगा, लोग जो मजदूर प्रवासी हैं काफ़ी परेशान रहे, ऐसी परिस्थिति में आप अपने स्तर से कुछ किए थे उस समय? नहीं, मैं उस टाइम पे खुद भी मैं दिल्ली में था, क्योंकि लगभग मैं वहाँ भी रहता हूँ, मेरा घर एक वहाँ भी है छोटा सा, अबू फजल जामिया में दिल्ली में, और मेरे बच्चे वहीं पढ़ते हैं, तो मैं बराबर यहाँ आता रहता हूँ। मैं डेली फ़ोन से यहाँ से मैं पूछता रहता था। लॉकडाउन में बहुत बुरा स्थिति रहा यहाँ का, जो कि कोरोना वायरस ये कहीं दूसरे देश से आया था, यानी बड़े बड़े मतलब जो कि स्टेट से चल करके देहातों में पहुँचते थे, जो हमारे मजदूर भाई लोग आए थे, उन लोगों की स्थिति यहाँ पे बहुत बुरा रहा कि उनको मारा गया, पीटा गया, बड़े लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया गया, और बहुत बुरा स्थिति रहा। और ब्लॉक से भी जो पैसे मिले, मांस मिले, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इधर उधर लोगों ने जो है कि घपलाबाजी किया। तो आपको अगर जनता चुनती है, कितना वार्ड है आपके इस पंचायत में? हमारे में 14 वार्ड है इस पंचायत में, और इसमें आपको गांव का नाम मैं गिनती करा देता हूँ। खमेला है, नामनगर है, खुनखुनी है, गेरिया है, झवारी है, आधा राहरिया है, आधा ढट्ठा है। तो ये 14 वार्ड आप घूमे अब तक? लगभग मैं हर एक घर घुमा हूँ और हर एक व्यक्ति से मिला हूँ, हर एक माँ बहनों से मिला हूँ, बहन बेटी से मिला हूँ, भाइयों से मिला हूँ। सबका प्रतिक्रिया यही रहा कि आप बहुत अच्छे हैं। और 1 साल पहले मैंने कैलेंडर बांटा था कि भाई मैं आ रहा हूँ, क्या आप लोगों को क्या राय है? सब ने कहा कि नहीं, इंशाल्लाह आप आइए और आपको जिताएंगे हम। यानी जनता का जो समर्थन है, जो आपके अनुसार आपको लगता है जनता की प्रतिक्रिया से कि समर्थन आपको मिल रहा है? हाँ, समर्थन मिल रहा है, मगर यह है कि गुप्त रूप से मिलेगा, खुल के कोई नहीं आता। जो भी दबंगकारी लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, अपने आप को सब बड़े-बड़े लोग कहलाते हैं। एक मैं मज़दूर क्लास का औलाद हूँ, और मैंने मेहनत करके जो भी आज तक कमाया है, दिल्ली में भी मेरा एक छोटा-सा घर है, फ्लैट है, और मेहनत करके मैंने यहाँ भी लिया है। 100% हलाल का आज तक है। लोगों ने अभी मेरे पे कहा कि भाई 10, 20, 50 गाड़ी लेके लोग घूम रहे हैं। अब मैंने कहा भाई अभी एक तो रैली के समय नहीं है, उसका परमिशन होता है, और परमिशन तो दिया नहीं है, तो मैं इससे पहले रैली नहीं कर सकता। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आखिर क्या बात है? हमने कहा देखो, कानून का उल्लंघन हम नहीं करेंगे, मेरा ये कहना है। और जो लोग अगर घुमा रहे वो उनकी मर्जी, उसका खामियाजा वो भुगतेंगे, हम नहीं भुगतेंगे। बाकी रहा गाड़ी घुमाने का काम, तो कुछ लोगों ने मुझे पंचायत के अंदर जब हम गाँव में गए, उससे बोला कि नहीं, आपका सबसे बेहतरीन यही रहेगा कि आप घर घर जा कर के सबसे मिलेंगे, और ये अच्छा रहेगा। रोड पे तो सारे लोग चलते हैं, पैसे वाले लोग रोड पे चलते हैं, तुम्हें हर एक व्यक्ति से मिलना है। लगभग जो कि जितना वार्ड मैंने आपको अभी गिनती कराया, जितना गांव, हर गांव का आदमी का प्रतिक्रिया यही था मेरे ऊपर। क्योंकि अभी जो वोटिंग होगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत महिलाओं का होगा। हाँ, तो महिलाओं से जब मिलते हैं तो महिलाओं का क्या कहना होता है? महिलाओं का लगभग जो कि 100% मेरे पे रुझान है, उम्मीद है कि वो देंगी। और अगर उनका पति और या कोई भाई अगर वो पैसे लेके खा करके अगर वो किसी को वोट बरगलाने का काम करते हैं, तो ये नामुमकिन है, मुझे जो लगता है। क्योंकि उन लोगों का अंदर जो मैंने भड़ास देखा है, जज्बा देखा है, वो बहुत अच्छा है कि नहीं, हम ईमानदार को देंगे, हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। जो भी मिलता है, जो भी खिलाने का पैसे की बात आती है, जो भी चंद पैसे लेते हैं तो मर्द लोग लेते हैं। हम क्या वोटर नहीं हैं? हम लेडीज़, हमने कहा हाँ बहन आप वोटर हैं, हाँ चाची आप वोटर हैं, इसीलिए मैं आया हूँ आप लोगों से पूछने के लिए। एक कैंडिडेट होकर के बोला कि हाँ, आज तक ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं आया जिस हिसाब से आपने पूछा। इससे पहले भी चुनाव लड़े हैं आप? हाँ, इससे पहले मैं 15 साल पहले नॉमिनेशन दिया था। नॉमिनेशन देने के बाद मुझे जो है कोई कागज नहीं बता करके हटा दिया गया। एक उस टाइम पे ब्लॉक में जो वीडियो का पोस्ट पे थे, और एक कर्मचारी था यहाँ पे, सेवक था वो पांडे करके, और उन्होंने जो कि मेरा नॉमिनेशन को हटा दिया और मुझे कहा कि तुम्हें इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा भाई क्यों? बोला नहीं, जो अभी कैंडिडेट है प्रेजेंट में वही कैंडिडेट जीत रहे हैं।
तो इसमें एक इधर भूतपूर्व गुजर चुके हैं, एक कैंडिडेट थे, तो मेरे घर पे आए के बोला कि भाई आप मेरे साथ घूम के आपका नॉमिनेशन तो खराब हो गया, मतलब रद्द कर दिया गया, हटा दिया। मैंने कहा भाई कोई कागज ही नहीं बताया है। आबिद साहब थे, मर गए आजकल, गुजर गए बेचारे। तो बोले कि अगर आपको मेरे समर्थन में रहिए आप मुझे, जो मैंने कहा देखिए मैं एक कैंडिडेट हूँ, मेरा ज़मीर गवारा नहीं देता कि मैं किसी के समर्थन में मैं उतरूँ। और मैं उस टाइम पे मेरा नॉमिनेशन ख़त्म होने के बाद मैं चला गया था अपने काम पे, कि मैं मज़दूर क्लास का आदमी, मेहनत करके मैं अपना बाल बच्चों को पालता हूँ। माशाल्लाह मेरे 4 लड़के हैं, मैं उनको पढ़ाता हूँ दिल्ली में। तो वो सोच मेरे अंदर जागा कि मेरे बच्चे अगर पढ़ सकते हैं तो यहाँ पे स्कूल क्यों नहीं, स्कॉलरशिप क्यों नहीं। स्कॉलरशिप के मामले में भी यहाँ जीरो है, स्कूल के मामले में, हॉस्पिटल के मामले में, विकास के मामले में कोई भी सरजमीन पे है नहीं। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट पैसा नहीं देती, सेंट्रल से खूब पैसा आता है, हर एक फंड से आता है, एमपी फंड से आता है, विधायक फंड से आता है, और आपका जो कि ब्लॉक से आता है, नीचे से लेके ऊपर तक सिर्फ मिल बांट के खा करके बोलते हैं। और मेरा जिद्दोजहद यही रहेगा कि मैं सबसे इसी बात से लड़ूंगा कि करप्शन नहीं होना चाहिए, गरीब का हक गरीब तक मिलना चाहिए, मेरे माँ बहनों तक, भाइयों तक मिलना चाहिए। और कुछ लोग देखिए, गरीब लोग जो बड़े भोले लोग होते हैं, बहुत ही शांत लोग होते हैं, और उनको जो भी कहा जाता है वो सोचते हैं कि हाँ ये मेरे लिए बढ़िया बोल रहा है। वो ये नहीं जानते कि इनके बड़े लोगों के पीछे छल कपट क्या है, छल कपट के बारे में नहीं है। 500 दिया, खाना खिलाए, बेचारे खुश होकर के या तो उनके खेतों में काम कर लेते या उसका साथ घूम लेते हैं। मगर वो चीज़ अब हमारी माँ बहनें जानती। जब मैं फील्ड में घुमा हूँ, कहते कि नहीं, हम ना मर्द का मानेंगे, ना हम भाइयों को मानेंगे, ना हम अपना बाप का मानेंगे, वोट तो हम अपने मर्जी से करेंगे। हमने कहा हाँ बहन, 5 साल में आपको टाइम दिया जाता है वोटिंग के लिए, कि आप वोटिंग करेंगे, बटन दबाएंगे, वहाँ कोई नहीं देखता है। आपको हक दिया गया, आप अपने हक को चुनिए, ईमानदार को चुनिए, ताकि आपका विकास हो। ये है मोहम्मद एहतशाम साहब, जो मुखिया प्रत्याशी रबीना खातून उनके पति हैं। इनका साफ कहना है कि हम करप्शन के ख़िलाफ़ आए हैं। जो भी योजना सरकार की तरफ से आया था, धरातल पे उतरने से पहले ही मिल बांट के खा लिया जाता है। ये कंडीशन हमारे पंचायत का है। और इनका कहना है कि हॉस्पिटल भी तकरीबन 20-25 साल पहले चल रहा था, लेकिन मेरे याददाश्त के अनुसार लगभग 25 साल से वो हॉस्पिटल बंद है। जबकि हॉस्पिटल के लिए, हर चीज़ के लिए सरकार की तरफ से मुसलसल पैसा आता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, लेकिन उसका असर क्यों नहीं दिखता है ज़मीन पर। हमारा ये फोकस रहेगा, हॉस्पिटल भी चालू करवाएंगे। इनके अलावा रास्ते के कई मसाइल इन्होंने बयान किया कि रास्तों की जहाँ दिक्कत है उसको भी हम क्लियर करेंगे। हाँ, और राहड़िया वाला रास्ता जो है बहुत दिनों से, और लगभग जो है कि इधर कई पंचायत का जुड़ाव, आधांग पंचायत भी उधर से आता है। तो उन लोगों ने जो कहा है, यहाँ पे जो अभी प्रेजेंट में एमएलए है वो भी आए थे, उस बारे में मैंने बात की थी। तो एमएलए ने कहा कि नहीं ये होगा। एमएलए को जीते हुए लगभग जो है एमआई के हैं वो, अख्तरुल इमान साहब, वो जो जीत के गए हैं। तो मेरी यहाँ पे भी बात हुई थी, वो शिलान्यास में आए थे पुल का। एक रसैली का जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वहाँ का एक मुखिया है, और मुखिया पद का रहते हुए उन्होंने इस चीज़ को सोचा नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने अपना पद का दुरुपयोग किया। और मैंने कहा कि अगर मुझे गेरिया वाला अगर मुझे सपोर्ट करते हैं, अगर मैं ये जिताते हैं, तो मैं आंदोलन कर, बीडीओ सीओ जो भी है, डीएम कलेक्टर से मैं आरजू मिनती करके, आंदोलन करके, मैं इस पे जो है कि बिरबान बना करके और उस चीज़ को मैं दूर करूँगा। अभी 500 लगभग घर जो है कट करके पानी में जा रहा है। और जो प्रेजेंट में अभी मुखिया है, वो आज भी वो आया है मैदान में कि हम सीखे थे। मैंने कहा भाई सीखने की इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप बोलते सीखने का जज्बा तो ये होता है कि हमें दिख रहा है कि खेत में क्या है, नदी में क्या है, पानी में क्या है, रास्ता चलते क्या है, ये सब तुम सीखने के लिए आए हो। वो उस कैंडिडेट का ये कहना है। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, मगर मैंने कहा कि दोस्त आपको मौका मिला था 5 साल के लिए, उस 5 साल में आपने बहुत कुछ खो दिया नादानी में। आप जो है कि बाहर नौकरी करते रहे और यहाँ पद का जो दुरुपयोग करते रहे, किसी को भी आपने दे दिया। तो आपको तो मैं समझता हूँ, मेरे हिसाब से आपको तो यहाँ आना नहीं चाहिए। और मैं इस चीज़ के लिए मैं पूरा भरपूर लड़ूंगा। वहाँ का भी मेरा मुद्दा जो है पक्का है कि जैसे ही मैं जीतता हूँ, आंदोलन करके, ब्लॉक में मीटिंग करके, परमिशन ले करके, डीएम कलेक्टर, यहाँ तक कि यहाँ से मुझे पटना तक जाना पड़े तो मैं जाऊँगा। क्योंकि 500 लोगों का घरों का मामला है, करोड़ों की क्षति है। उस नदी का जो कटान बहुत तगड़ा है, और इधर ये अभी जो कि 2 मकान बहुत ऐसा बिल्कुल नज़दीक में है, करीब लगभग 2, 4, 5 मीटर का ही फासला रह चुका है।
जी, आखिर में आप अपने पंचायत वासियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे मेरे मैं चैनल के यही आपके चैनल से माध्यम से यही देना चाहूँगा कि देखिए किसी से नहीं डरने का ज़रूरत है। 5 साल का वक्त दिया है, 5 साल का वक्त में आपको मुखिया जो पुराना मुखिया नहीं किया, आने वाला जो भी मुखिया नहीं किया, मैं करूँगा अगर आप मेरा साथ दें। और इंशाअल्लाह जो बात मैंने कही है आपके चैनल के माध्यम से, उसे पूरा करने का मैं प्रयास करूँगा और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश रहेगी आगे जारी। आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। बेशक आपने भी हमारे लिए निकाला, आपका भी बहुत-बहुत आभारी हूँ मैं, धन्यवाद है।